भविष्य मालिका के अनुसार कैलाश पर्वत में एक गुप्त द्वार है। जब हम कैलाश पर्वत को सामने से देखते हैं तब एक विशाल द्वार दिखाई देता है। इस द्वार तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। जब हम बाएं रास्ते से जाते हैं तो ठीक इसी द्वार के नीचे दो गुफा दिखाई देते हैं। जब हम दाहिने रास्ते से जाते हैं तो ठीक इसी द्वार के नीचे दो गुफा दिखाई देते हैं। कहीं ये गुफा द्वारपालों के लिए तो नहीं? रिएक्टर को चाहिए अत्यधिक मात्रा में पानी उसे ठंडा रखने के लिए। इसी कारण वर्तमान दुनिया के अधिकांश रिएक्टर आपको समुद्र के किनारे पर मिलेंगे। ये रिएक्टर समुद्र से पानी लेते हैं, प्यूरिफाई करते हैं एवं रिएक्टर को ठंडा करते हैं। आज से करीब 50 मिलियन वर्ष पूर्व जब एक महाप्रलय आया था तब समुद्र में दो बड़े बड़े जमीन के टुकड़े आपस में टकराकर हिमालय बने थे। उसी हिमालय के बीच में है कैलाश पर्वत, जहाँ पर आज भी महाप्रलय तथा सुनामी के अवशेष स्पष्ट दिखाई देते हैं। एवं कैलाश पर्वत के नीचे मौजूद राक्षस ताल का नमक वाला पानी यानी सॉल्ट वाटर इसे प्रमाणित भी करते हैं कि आज से 50 मिलियन वर्ष पूर्व वहां पर समुद्र था। जब महाप्रलय के पश्चात कैलाश हिमालय के बीच में आ गया तब उस पर बर्फ जमने लगा एवं उसके शिखर से 4 दिशाओं में 4 नदी इंदस, ब्रह्मपुत्र, सतलज एवं करनाली बहने लगे। कहीं ये 4 नदी कैलाश के अंदर मौजूद रिएक्टर को ठंडा करने का काम तो नहीं कर रहे, क्योंकि आज के आधुनिक विज्ञान के अनुसार बड़े बड़े रिएक्टर्स के बाहर बाउंड्री कूलिंग करना अत्यंत आवश्यक है। सृष्टि का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में कैलाश पर्वत को रुद्र का निवास स्थल कहा गया है। रुद्र अर्थ महादेव शिव। रामायण के उत्तरकांड में कैलाश पर्वत एवं रावण का कहानी वर्णित है। महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में कैलाश का स्पष्ट वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार कैलाश पर्वत में 4 दिशाओं के अनुसार 4 कोण हैं, यानी 4 साइड्स हैं, जो कि एग्जैक्ट नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में ही बने हैं। उत्तर कोण सोने से बना है, दक्षिण कोण लैपिस लाजुली यानी लाजवर्त रत्न से बना है, पूर्व कोण क्रिस्टल यानी कच्चे हीरे से बना है एवं पश्चिमी कोण रूबी यानी माणिक से बना है। इसी कारण कैलाश पर्वत भिन्न भिन्न समय पे भिन्न भिन्न रंगों से सुसज्जित दिखता है। इसे विज्ञान की भाषा में प्रिज्म इफेक्ट कहा जाता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में स्पष्ट वर्णित है कि पर्वत एवं पहाड़ों का निर्माण पृथ्वी को एक स्थान पर टिकाए रखने के लिए किया गया था। कहीं महर्षि वेद व्यास पिरामिड्स के विषय में तो नहीं कह रहे। और भी अनेकों सनातन के ग्रंथों में ये स्पष्ट वर्णित है कि कैलाश, जहाँ पर महादेव, माता पार्वती, नंदी एवं सभी गणों के साथ रहते हैं, क्या यही गण कैलाश पर्वत की रखवाली करते हैं, जिनको इंडियन आर्मी के कमांडोज ने अजीब प्रकार के जीव कहा था? पिछले अध्याय में मैंने विज्ञान के दृष्टिकोण से जितने भी तथ्य रखे थे सबके विषय में हमारे शास्त्रों में न जाने कितने हजारों लाखों वर्षों पहले से वर्णित है, परंतु आजकल इन्हें पढ़ता कौन है? अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो अत्यंत महागुप्त है, जिसके विषय में मात्र कुछ ही लोगों को ही पता है एवं इंटरनेट पर पहली बार प्रकाशित होने जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा। भविष्य मालिका में वर्णित तथ्य अनुसार 7 दिन 7 रात अंधकार के समय कल्की एवं बलराम दोनों भाई साथ मिलकर कैलाश पर्वत में मौजूद उस गुप्त द्वार को खोलेंगे। द्वार खोलने के पश्चात पर्वत के अंदर मौजूद रिएक्टर का पोलराइजेशन बदल देंगे, जिसके कारण समग्र पृथ्वी पर संचालित हो रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पोलराइजेशन चेंज हो जाएगा। कुछ समझे? यानी उत्तरी ध्रुव दक्षिण बन जाएगा एवं दक्षिणी ध्रुव उत्तर बन जाएगा। सूर्य आज के पूर्व से नहीं बल्कि आज के पश्चिम से निकलेगा, वो भी आज के रात के समय, यानी सब कुछ उल्टा हो जाएगा। जो पृथ्वी तृतीय विश्व युद्ध तथा कलयुग के महाभारत के पश्चात बर्बाद हो चुका होगा, वो बहुत जल्द पुनर्वार अपने मूल सुंदरता में वापस आ जाएगी। प्रकृति पुनर्वार अपने धर्म का पालन करेगी। इंद्र पुनर्वार ऋतु चक्र का सम्मान करेंगे। और आप जानकर आश्चर्य हो जाएंगे कि ये सब एक ही रात में होगा। आज के मनुष्य शिव का अर्थ नहीं जानते। शिव यानी रुद्र,
कोई देवता नहीं है, ना ही मनुष्य। रुद्र समस्त संसार का सबसे शक्तिशाली ऊर्जा तथा शक्ति है, जिसके माध्यम से इस सृष्टि का निर्माण संभव हो पाया है, जिस ऊर्जा के कारण हम सबको जीवन मिल पाया है। रुद्र का ना कोई आरंभ है, ना ही अंत, यानी आदि अनंत महादेव परम ब्रह्म से निकले तीन तत्वों में से एक है महेश्वर, यानी रुद्र, यानी शिव। शिव का कोई आकार नहीं है, इसी कारण उन्हें अनाकार कहा जाता है। उनसे केवल एक ध्वनि के माध्यम से ही संपर्क किया जा सकता है, ओम, जो कि है अणाक्षर मंत्र। ये ध्वनि संसार के कण कण में बसा है। जब हम सांस लेते हैं, बाहर करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर ओम की ध्वनि बनती है। जब हम स्पेस जैसे वैक्यूम में जाते हैं, वहां पर भी ओम की ध्वनि सुनाई देती है। जब हम कैलाश पर्वत के निकट जाते हैं, तब भी हमें ओम की ध्वनि सुनाई देती है, क्योंकि कैलाश पर्वत ही उस ऊर्जा का स्रोत है। ये तथ्य इतना महागुप्त है कि इसे छुपा कर रखने के लिए हमारे महान ऋषि मुनि साधु संतों ने बार बार कहा है कि कैलाश पर मत चढ़ना, क्योंकि वहां पर शिव जी तपस्यारत हैं। मेरे पास कैलाश के अंदर मौजूद उस रिएक्टर का डायग्राम भी है, परंतु उसे गुप्त रखने में ही भलाई है। यदि एक सामान्य मनुष्य 3 दिनों तक लगातार कैलाश पर्वत के सामने बैठकर ध्यान लगाए एवं ओम का जाप करे, तो 3 दिनों के बाद वो साधारण नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा बन जाता है, उसी अदृश्य ऊर्जा के कारण। तिब्बत के धार्मिक ग्रंथों में साफ साफ लिखा है कि कैलाश पर्वत के अंदर एक पोर्टल है, एक गुप्त द्वार है, जो कि संभला में खुलता है। वही संभला जहां कल की अवतार जन्म हुए हैं। मैं आश्चर्य तो तब हुआ जब मैंने भविष्य मालिका में लिखित तथ्यों को पढ़ा। पंच सखाओं के अनुसार संभल नगर में मौजूद जलू का पर्वत, जहां पर 752 गुफाएं हैं, उनमें से एक कैलाश पर्वत तक जाता है। ये कोई पैदल चलने वाला रास्ता नहीं, बल्कि एक टाइम ट्रैवलिंग पोर्टल है, जिसके विषय में हमारे वेदों में हजारों वर्षों पहले कहा गया था। इस दिव्य कैलाश का महिमा गान करने में अनेकों वर्ष बीत जाएंगे, परंतु अंत कभी नहीं मिलेगा। परंतु जितना एक साधारण मनुष्य को जानना चाहिए, मैंने आपको उतना बता दिया। अब इस पर विश्वास करना या ना करना आप पर है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सत्य हर घर तक पहुंच पाए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।